तो बच्चों 11th का मैथ्स का वो चैप्टर जो 12th में बहुत जरूरी है, जिसके बिना 12th आगे बढ़ नहीं सकता है, उन 6 चैप्टर को चुन के और उसका एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं और कोशिश होगी कि 12 से 13 क्लास में इसको खत्म किया जाए। खास करके नीतीश, अमित और वो ऐसा स्टूडेंट जो लेट से कोचिंग में आए हैं और उसका छूट गया हुआ है, तो अगर ये सब चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तो 12th में उसको बहुत दिक्कत होने वाला है। जैसे कि समुच्चय, ये 11th का भी फर्स्ट चैप्टर है और 12th के फर्स्ट चैप्टर में ये काम आने वाला है संबंध एवं फलन में। सेकेंड है संबंध एवं फलन, ये जरूरी है। फिर त्रिकोणमितीय फलन, ये जरूरी है। उसके बाद सीधा जरूरी है इसमें त्रिविमीय ज्यामिति 3D जो 12th में जरूरी है, सीमा और अवकलन, और उसके बाद प्रायिकता। ये 6 चैप्टर सीधा सीधा जुड़ा हुआ है 12th से। तो इस 6 चैप्टर के बिना 12th में मैथ्स को समझना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर समुच्चय से। समुच्चय, इसके जनक हो गए जॉर्ज कैंटर। इनका जन्म हुआ 1845 और मृत्यु 1918। मतलब अगर लक्ष्मीकांत तुम 1845 के आसपास पैदा हुए होते तो तुमको चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता। क्यों नहीं पढ़ना पड़ता? ये चैप्टर का आविष्कार ही नहीं हुआ था क्या? तो गलती तुम्हारी कि लेट से पैदा हुए, तब तुमको पढ़ना पड़ेगा क्या? अच्छा हाँ, हम क्या किए 2-3 9th के बच्चों को चुन लिए हैं क्योंकि ऐसे अकेले हम कैमरा मजे नहीं आ रहा था। जब तक स्टूडेंट नहीं हो तब तक क्लास वाला फील नहीं आएगा, इसलिए ले लिया है। अगर 9th का बच्चा इसको समझ जाएगा तो 11th तो समझ ही जाएगा। ठीक है, तो मेरा फोकस होगा इन सबको समझा देना, ताकि जो 11th का बच्चा देखेगा उसको तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो जॉर्ज कैंटर, बात यह ना कि ये जॉर्ज कैंटर समुच्चय का इस चैप्टर को बना नहीं रहे थे, वो त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला निकाल रहे थे। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला निकालने के चक्कर में गलती से किसका आविष्कार हो गया? हाँ, समुच्चय चैप्टर का निर्माण हो गया, मतलब इसके थ्योरी का, इसके फॉर्मूला का आविष्कार हो गया। तो पहले देखेंगे, हम सीखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समुच्चय और उसका निरूपण, कि समुच्चय कहते किसको हैं, उसको दिखाते कैसे हैं, उसके दिखाने का स्टाइल, उसका निरूपण हो गया। फिर है समुच्चय और उसका प्रकार, मतलब समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, रिक्त समुच्चय क्या है, परिमित क्या है, अपरिमित क्या है, समान क्या, जो भी है इस सब के बारे में देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में इसको देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2 में इसको देखेंगे, फिर 1.3 में वेन आरेख को देखेंगे, 1.4 में समुच्चय पर संक्रिया। जब भी संक्रिया शब्द बोलेंगे मतलब जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, तो समुच्चय का सम्मिलन मतलब मिला देना, सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन चुनना, अंतर मतलब घटा देना। ठीक है, उसके बाद 1.5 में सीखेंगे समुच्चय का पूरक, पुराने वाला। 1.6 में सीखेंगे ना, नहीं सीखेंगे, इस चैप्टर को हटा दिया गया है अब। ठीक है, तो अब न्यू वाले एनसीईआरटी में 1.5 तक ही है। तो स्टार्ट करते हैं समुच्चय। भूमिका, समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया था। मतलब थे कहां के, तो जर्मनी के थे, नाम क्या था, जॉर्ज कैंटर। त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ। मतलब बना रहे थे त्रिकोणमिति, अब बन गया समुच्चय। ठीक है, समुच्चय बुक में लिखा हुआ है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं, कुछ समझ में नहीं। कैसे समझ में आ जाएगा? बोल, कैसे समझ में लो रे? तो समझ में कैसे आ जाएगा? वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह। अब देखो इसको समझो देहाती भाषा में, कि जिसका आंसर सबके लिए समान। हम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर सब लोग एक ही टाइप का दे रहा है अगर, तो वो कहलाएगा वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। ये पहला बात। तभी तुम जो तुम समझ में सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो? सुपरिभाषित संग्रह। मतलब ऐसा कोई, हम कोई क्वेश्चन करें जिसका सब लोग आंसर सेम सेम दे दे, तो वो कहलाएगा सुपरिभाषित संग्रह। हम जैसे पूछेंगे कि बबू बताओ 10 से छोटी सम संख्या, तो अगर शुभम बोलता है 2, तो क्या तुम इस बात को काट दोगे? ये बोलेगा 4 तो सही है, 6 सही है, 8 तो 2 4 6 8, या ये आंसर केवल शुभम के लिए कि सबके लिए है? तो इसका मतलब यह जो संग्रह हो गया 2 4 6 8, यह सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, मतलब ऐसा आंसर जो सबके लिए क्या हो? समान हो। हम बोलेंगे दुनिया का सबसे अच्छा हीरो, अब ये बोलेगा अक्षय कुमार, ये बोलेगा सलमान खान, ये बोलेगा रणवीर कपूर। किसका आंसर सही? तो मतलब कोई सबका आंसर एक तो नहीं हो सकता है इसमें। तो इसका मतलब दुनिया का 5 अच्छा हीरो का नाम हम पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? सबका आंसर अलग अलग होगा और लोग अपने अपने पसंद से बोलेगा। हम पूछेंगे दुनिया का 5 अच्छा नाश्ता, ये बोलेगा समोसा, ये बोलेगा लिट्टी, बोलेगा ब्रेड पकौड़ा। तो सबका आंसर क्या सेम सेम है? तो इसका मतलब दुनिया का 5 अच्छा नाश्ता सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में तुम सबसे पहले क्या सीखे हो? समुच्चय कहते किसको हैं? समुच्चय किसको कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को। ठीक है, देखो
हम अपने जीवन में वस्तुओं के संग्रह की बात करते हैं। हम लोग अपने जीवन में वस्तु जमा करते हैं, जैसे ताश की गड्डी, या हम जमा कर लिए व्यक्तियों का भीड़, क्रिकेट टीम, किताब का सेट, ढोल ताशा पार्टी, वो सब क्या है? समुच मतलब ढेर है, वो वस्तुओं का संग्रह है, मनुष्य का संग्रह है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मनुष्य को जमा नहीं करेंगे। अब वस्तु को जमा करेंगे नहीं, अंकों को जमा करेंगे। जैसे प्राकृत संख्याओं का ढेर लगाएंगे, एगो ऐसा कूड़ी लगाएंगे जो किसका होगा? सम संख्याओं का, एगो विषम संख्याओं का। तो जो भी यहाँ पे संग्रह होगा वो किसका होगा? केवल और केवल संख्याओं का, न मनुष्य का होगा न वस्तु का होगा। समोसा का ढेर लगाएंगे, लिट्टी का नहीं लगाएंगे, अंक का ढेर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो समुच्चय का मतलब होता है ढेरी, ठीक है। अब चलो, अब हम कुछ सुपरिभाषित संग्रह को पहचानने की कोशिश करते हैं। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम, 10 से छोटा होना चाहिए, विषम होना चाहिए, अब प्राकृत संख्या होना चाहिए, ठीक। तो 1, 3, 5, 7, 9 सब विषम है, सब 10 से छोटा है। तो यह सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है? क्योंकि सबका आंसर सेम सेम था, ठीक है। 5 सबसे अच्छे अभिनेता, तो क्या यह सुपरिभाषित संग्रह होगा? कैसे होगा रे? सबका आंसर सेम सेम हो जाएगा? सब अक्षय कुमार बोलेगा, सब अमिताभ बच्चन बोलेगा? नहीं, सब अलग अलग बोलेगा, ठीक है। तो यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। बोलो। अपने इच्छा से नहीं, बल्कि मतलब जो रियलिटी, हाँ, जिस जो सबके लिए समान हो, जिस आंसर को सब माने, ठीक है। कोई तुम्हारी बात, हम बोलेंगे कि 2 सम संख्या, इस बात को कोई काट सकता है? लेकिन हम कहेंगे कि अक्षय कुमार इस दुनिया का सबसे मोटी इंसान है, तो लोग काट देगा, कहेगा ना सुमो पहलवान उससे मोटा है क्या? कोई कहेगा मोना उससे भी मोटा है, कोई बोलेगा मेरा रघुरंजीत दोस्त है वो सबसे मोटा है कि नहीं रे? मोटका सुन रहा होगा क्या? चलो अभी सुनने वाला होगा क्या? तो मतलब जो आंसर सबके लिए सेम हो तभी सुपरिभाषित संग्रह, नहीं तो नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वॉवेल जिसको बोलते हैं, A, E, I, O, U, कोई काट सकता है? सब सेम सेम बोलेगा, तो यह सुपरिभाषित संग्रह है। आज तक का क्लास का मजा आ रहा है, ठीक है, नहीं तो और दिन ऐसे खाली खाली लास्ट में नींद लगने लगता था। दुनिया के 3 प्यारे जानवर, अभी बोलेगा कुत्ता हमको प्यारा लगता है, ये बोलेगा हमको बकरी प्यारा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है कि रे? नहीं, बोलेगा हमको शेर अच्छा लगता है कि शेर हमको खाएगा। तो इसका सबका आंसर सेम सेम होगा? नहीं। तो यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। भारत की नदियां, अब चलो इसका जवाब देना है। भारत की नदियां, यह सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है? तो बोलेगा गंगा तो भारत का ही है, यमुना भारत का ही है, अपन बागमती अपन लखनदेई भारत का ही है। तो इसका मतलब इस बात को कोई काट नहीं सकता है। चलो हाँ बोलो। तब अगर भारतों में है, पाकिस्तानों में है, तो हम अभी भारत की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वो नदी भारत की है, तो तुम काट देगा उस बात को, ठीक है। कोई कहेगा पाकिस्तान का, तो उस बात को भी नहीं काट सकते हैं। चलो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, यह सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है? है। जैसे अब त्रिभुज के प्रकार कौन कौन है? जैसे समबाहु त्रिभुज, तो किस बात को काट देगा कोई? कहेगा नहीं समबाहु त्रिभुज चतुर्भुज है। हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, तुम कहेगा नहीं विपरीत है, नहीं वो तो त्रिभुज है। चलो संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब 12 में किसकी संख्या से भाग लगेगा? 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, हाँ 4 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा। तो 2, 3, 4, 6 अगर तुम बोल रहे हो इस बात को कोई काट सकता है? सबको वही बोलना होगा। कोई 1 कह सकता, एक तो गोली मारो। कोई 5 कह सकता है? कोई 7 कह सकता है? नहीं कह सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हो गया 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ, 5 को अच्छा गणितज्ञ, ठीक। बोलो यह सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, कोई बोलेगा थेल्स, कोई बोलेगा यूक्लिड, कोई बोलेगा न्यूटन, कोई बोलेगा उसका भाई टर्नाटन, क्या? तो सबका आंसर सब रंग का हो जाएगा। तो इसलिए यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। चलो अब कुछ प्रमुख समुच्चय के उदाहरण, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में मतलब जीवन की बात नहीं कर रहे, हम लोग अंकों की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है ना कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से दिखा दिया जाता है। अगर कहीं n लिखा हुआ है ना, तो तुम समझ जाना कि यह प्राकृत संख्याओं का झुंड है, ढेरी है, ठीक, पूरी लगा हुआ है उसका पूर्ण। अच्छा, प्राकृत संख्या शुरू कहां से होता है? 1 से, खत्म कहां होता है? अनंत, शंकर जी के जट्टा तक चलता जाएगा 1, 2, 3, 4, लेकिन सौंस अट्टा बटा नहीं चलेगा। पूर्णांकों का समुच्चय, इसमें प्लस भी चलेगा, माइनस भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, लेकिन बटा चलेगा? केवल सौंस चलेगा। तोड़ के समोसा नहीं चाहिए, पूरे समोसा चाहिए, क्या? वही पूर्णांक हो गया। तब पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से दिखाते हैं। इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि n से दिखाते हैं प्राकृत संख्याओं को, जेड से दिखाते हैं
पूर्णांकों को। परिमेय संख्याओं के समुच्चय के लिए हम लोग क्यू अक्षर का उपयोग करते हैं। आज जो भी ले रहे हैं सब बड़का एबीसीडी ले रहे हैं, कोई छोटका एबीसीडी का नहीं ले रहे हैं। उसका भी कारण है, आगे जानेंगे। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के लिए डब्ल्यू का लेते हैं यूज, होल नंबर। तो इसलिए मतलब इसको दिखाने के लिए डब्ल्यू अक्षर का उपयोग करते हैं। आर से रियल, ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं को दिखाने के लिए, उसके ढेरी को दिखाने के लिए आर का यूज कर लेते हैं, आर अक्षर का। तो ये 5 इंपॉर्टेंट अक्षर है जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। एन प्राकृतिक संख्या, जेड पूर्णांक, क्यू परिमेय, डब्ल्यू पूर्ण, आर वास्तविक। ठीक है, अब है ध्यान देने योग्य कुछ बातें। समुच्चय के लिए ना हम लोग 3 शब्द का प्रयोग करेंगे। अवयव बोलेंगे, सदस्य बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे। मतलब समुच्चय में ढेर होता है, ढेरी, उस ढेरी के अंदर के सामान को हम अवयव कह सकते हैं, हम सदस्य कह सकते हैं, हम वस्तु कह सकते हैं। ठीक, उस ढेरी के अंदर जो भी सामान होगा इसको 3 नाम से पुकार सकते हैं। एक आदमी का 2 नाम हो सकता है कि नहीं, और 3 नाम वो भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो हम जो तुमको बताए थे कि हम सब केवल और केवल बड़का एबीसीडी के ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं इसका कारण देखो। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दिखाते हैं। हम जब भी कोई समुच्चय दिखाएंगे तो एबीसीडी के बड़का अक्षर, जैसे ए से, चाहे बड़का बी, चाहे बड़का सी, चाहे बड़का ए का मतलब इतना बड़का ए नहीं, कैपिटल ए, और छोटका ए का मतलब एकदम छोटा सा ए नहीं, छोटका एबीसीडी वाला ए। ठीक है, मतलब समुच्चय को हमेशा दिखाएंगे जब समुच्चय का नाम होगा ना तो उसको बड़का एबीसीडी से, और उसके अंदर के सामान को दिखाएंगे छोटका एबीसीडी से। ठीक है, जैसे हमको दिखाना है तो इसको रखना होगा साथ में। कीड़ा मकोड़ा जो है ना आज तो उसे भाग जाएगा। तो मच्छर तो है नहीं, लेकिन मच्छर का उसी की जाति का है कि लगभग भाग जाएगा। अच्छा रोज एक चीज देखना है यहाँ पे, अच्छा देखो, अरे ऊपर का भी छोड़। ए बराबर मध्यम कोष्ठ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो इस समुच्चय का नाम हो गया ए, इसके अंदर का समान हो गया ए बी सी डी। तो नाम को दिखाते हैं बड़का एबीसीडी से, इसके समान को, तो इसी समान को हम अवयव कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको सदस्य कह सकते हैं, इसको हम वस्तु कह सकते हैं, इसको हम समान कह सकते हैं। ठीक, हम इसको जनरली हम इसको खानदान कहते हैं कि एक एक खानदान का आदमी सब है सब। ठीक है, ये सब किसी खानदान का है रे, ये सब एक एक खानदान का है। ठीक है, तो इसका अलग अलग नाम से अलग अलग लोग पुकारता है। ठीक है, इसको प्यार से जो कह दो बुरा नहीं मानता है, ठीक आदमी है ये। ठीक है, तो समुच्चय के नाम को बड़का एबीसीडी से और उसके समान को छोटका एबीसीडी से। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अंक भी तो हो सकता है, तो अंक बड़का छोटका होता है क्या? नहीं, अंक तो हम लोग एक ही प्रकार का पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने योग्य 3 बात था कि इसके समान को हम 3 नाम से पुकारते हैं, इसको बड़का एबीसीडी से दिखाते हैं, इसको छोटका एबीसीडी से। अब चलो, समुच्चय को दिखाने का, ढेरी को दिखाने का 2 स्टाइल है। कितना स्टाइल? हाँ, 2 स्टाइल, एक है रोस्टर रूप, एक है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण, इसको तुम बोमला रूप कह सकते हो, रोस्टर रूप को। क्यों? इसमें कोई दिमाग उमाग नहीं लगाना है, जितना भी सामान है उसको कॉमा लगा लगा लिख दो, बस काम हो गया। सब जितना सामान होगा कॉमा लगा लिख देना है, मध्यम कोष्ठ पैक कर देना है, रस्सी से बांध देना, एगो समुच्चय तैयार, एगो सेट, एगो झुंड तैयार। देखो अब रोस्टर रूप, अब देखते हैं किताबी भाषा में इसको लिखने के लिए 4 गो बात बताया, बोला कि ध्यान देने के लिए। पहला बात कि समुच्चय के सभी अवयवों की सूची बनाकर, जितना भी इसके अंदर का सामान है ना, सबका लिस्ट बनाओ। ठीक है, और उसको मध्यम कोष्ठ में कॉमा लगा लगा कर लिख दो। जैसे ए के खानदान में 4 गो आदमी था, कौन कौन था? ए था, बी था, सी था, डी था। हम क्या किए हैं, ए को, बी को, सी को, सबको कौन कौन सी जगह बीच में कॉमा लगा के और मध्यम कोष्ठ घेर दिए तो हो गया पहला काम। सेकेंड काम, किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। एक अंक ए को अगर एक बार लिख देना तो ए को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, आप रिपीट नहीं करना है इसमें। हाँ, अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, ए के बदले बी, बी के बदले, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख देंगे सी डी ए बी, चलेगा। ठीक है, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। जैसे 7 से कम सभी सम पूर्णांक, सभी सम धन पूर्णांक। इसमें दो क्या शर्त है, पहला 7 से कम मतलब 7 से छोटा चाहिए, फिर सम मतलब विषम नहीं चाहिए, और धन पूर्णांक, धन का मतलब प्लस प्लस, माइनस नहीं चलेगा, और पूर्णांक का मतलब सौंस सौंस। 7 से कम सम होना चाहिए, धन होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा? तो इस समुच्चय का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमको बड़का एबीसीडी का नाम देना पड़ेगा, कुछ भी। हम इसका नाम एक्स दे दिए, चलेगा? ठीक, बोलो इस एक्स के खानदान में कौन कौन होगा?
2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और 2 के बदले 4, 4 के बदले 2, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये था कौन सा रूप? रोस्टर रूप। मतलब समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, जितना भी सामान है कॉमा 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 लिख दो और मध्यम कोष्ठ से पैक कर दो, वो समुच्चय तैयार, ठीक है। हाँ, दिमाग लगाना होगा इसमें, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। तो इस विधि में मध्यम कोष्ठ के में अवयवों के लिए x या कोई और संकेत लिखकर, मतलब मध्यम कोष्ठ के अंदर पहले लिखेंगे x लिख देंगे या y लिख देंगे या कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद कोलन के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, 2 बिंदु, जिसको सच दैट बोलते हैं। इस प्रकार है, सच दैट का हिंदी क्या होता है? इस प्रकार है, इसको कोलन का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लिखना है 2 4 6, तो 2 4 6 क्या है? इस सब 7 से कम, सम, धन, पूर्णांक है। इस बात को हमको लिखना है कौन रूप में? अब समुच्चय निर्माण रूप में। ये किस रूप में भी है? रोस्टर। रोस्टर मतलब अंक को फैला दो, सीधे सीधा अंक को छीड़ छाड़ दो, ये हो गया रोस्टर रूप। और समुच्चय निर्माण रूप में दिमाग लगाना होगा। हम लिखेंगे क्या कि x, ये क्या है? x बराबर, तो x, यह x है, जो इस सब क्या, इसको क्या बोल दिए? इस सब को x बोल दिए। सच दैट मतलब इस प्रकार है, क्या है? अब लिखना होगा इसका, हमको इसका गुण लिखना पड़ेगा कि कोलन के चिन्ह के बाद x का गुण लिख दिया जाता है कि आखिर 2 4 6 है क्या? तो ये 7 से कम, 7 से कम, हाँ 7 से कम, धन, 7 से कम, सम, पहले तो सम न है, फिर धन, पूर्णांक है, और मध्यम कोष्ठ बंद। मतलब देखो समुच्चय निर्माण रूप हो चाहे रोस्टर रूप हो, दोनों में हम क्या करते हैं? मध्यम कोष्ठ में तो सामान को पैक करवे करेंगे। अगर रोस्टर रूप है, रोस्टर अंक को सीधे फेंक दो, छीड़ छाड़ दो, चलेगा। लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में लिखते पहले x, एक मिस्टेक हो गया इसमें, x सच दैट, अब फिर लिखेंगे x, अब तब दे देंगे कॉमा, x है क्या? मतलब पहले हम क्या कहते हैं, सबको हम दे दिए नाम x, दे दिए नाम x, अब तब सच दैट, अब तब इस x का गुण लिखेंगे कि x क्या है। तो लिख देंगे x 7 से कम, सम, धन, पूर्णांक है, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, चाहे जो भी है, उसका हमको गुण लिख देना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग या तो रोस्टर रूप का प्रयोग करेंगे या तो समुच्चय निर्माण रूप का, मतलब इसका यूज सबसे ज्यादा होने वाला है, ठीक है। जैसे समुच्चय AEIOU, एगो लिखा हुआ है, एगो एग्जांपल ले लेते हैं। A बराबर AEIOU, अब यह किस स्टाइल में है? नहीं, अभी ये रोस्टर रूप में है, अभी तो सीधे ABCD को छीड़ छाड़ दिए हुए है, ठीक है। इसको लिखना है हमको समुच्चय निर्माण रूप में। अब तो हमको इसका गुण पता करना कि आखिर है क्या। पूछे से हो तो कौन छो बताएगा कि हम स्वर छियो, वॉवेल है कि नहीं रे? तो लिखेंगे A बराबर पहले लिखो x, की सब x है, ये सब क्या है? मतलब लिखो सच दैट, इस प्रकार है। x किस प्रकार है? तो x नहीं, अंग्रेजी का ना स्वर है सब कि हिंदी का स्वर है? अंग्रेजी वर्णमाला का कौन चीज है? स्वर है। मध्यम कोष्ठ बंद। तब ये रोस्टर रूप में था, छेड़छाड़ के दिए हुआ था, इसको हम गुण के रूप में लिख दिए। बोलो कोई दिक्कत? चलो, तो ये हो गया रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। अब हम समुच्चय के 2 सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह को समझेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चिन्ह है, अब ये आने वाला है, ठीक है। इसके लिए देखो, पहला चिन्ह है अवयव है, सदस्य है, में है। मान लो अवयव है, सदस्य कहने का मतलब है कि तुम कोई अंक बोलेगा कि हम तुम्हारे खानदान के हैं, चाहे हम तुम्हारे खानदान के नहीं हैं, ठीक है। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझना है। 1 2 3 4, ठीक है। तुमको बताना है कि एक इस खानदान का आदमी है कि नहीं है? एक खानदान का आदमी है कि नहीं है? है। 4 एक खानदान का आदमी है? अब 5 6 नहीं है। तो बस अगर खानदान का आदमी है, मतलब कहने का मतलब हम इसको खानदान बोलते हैं, लेकिन किताब में कहता है सदस्य है, चाहे वस्तु है या अवयव है, ये नहीं बोलता है, ठीक। तो अगर खानदान का आदमी है तो उसके लिए अलग चिन्ह है, और खानदान का आदमी नहीं है तो उसके लिए अलग चिन्ह है। बस 2 चिन्ह है जो सबसे इंपॉर्टेंट चिन्ह। ये पढ़ लिया, चैप्टर खत्म, ठीक है। तो देखो, अगर जैसे हम लिखेंगे एक इस परिवार का,
एक ए के परिवार का बोलो सदस्य है कि नहीं है? अगर है तो इसके लिए हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। वैसे इस तरह का ये बकलोलबा टाइप ई है, ये ना है, इसको वैसे इप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, यूनानी भाषा में इसको इप्सिलॉन नाम से पुकारते हैं। ये इप्सिलॉन का चिन्ह है, लेकिन यहाँ इसका उपयोग हो गया बिलोंग्स टू। बिलोंग मतलब रिश्ता रखता है, उसका संबंध है, मतलब एक का संबंध ए से है, एक के खानदान का आदमी है। ठीक, अब बोलो 5 ए के खानदान का आदमी है कि नहीं है? नहीं है। इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। अगर ई लिख के इसको काट दिए मतलब नहीं, उसके परिवार का नहीं, तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब इससे संबंध, एक जो है ए से संबंध रखता है, लेकिन 5 जो है वो ए से संबंध नहीं रखता है, ये उसके खानदान का आदमी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब तुमको हम दिखाते हैं ये एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी कंप्लीट। अब इसके चैप्टर खत्म करने में लगेगा मुश्किल से 10 मिनट। ठीक है, तो लेते हैं इसके, ये हो गया। अब इसको लेना पड़ेगा ना? अच्छा ठीक है, बीच में वीडियो काटते हैं? नहीं काटते हैं। जो भी मतलब बंद किया, अब यहाँ पे क्वेश्चन डालिएगा, हाँ। उतना तो काटना पड़ेगा ना। क्वेश्चन डालिएगा, उतना पर क्वेश्चन कर दीजिएगा। एडिट करते समय एडिट फेडिट नहीं करते हैं, देखो। हाँ, उतना टाइम की गधा कीड़ा। चलो एक्सरसाइज 1.1 अब ध्यान देना है। जितना तुम थ्योरी पढ़े हो अब उस पे क्वेश्चन सब है। ठीक है, पहला थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तुमको बताना है कि कौन सुपरिभाषित संग्रह है और कौन सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे से जनवरी, जे से जून, जे से जुलाई। इस बात को कोई काट देगा क्या? तो सबका आंसर सेम होगा। मतलब पहला वाला सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है? फिर सुनना, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। 10 अच्छा लेखक, सबका आंसर सेम होगा? नहीं होगा, मतलब यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। कोई बोलेगा गे, कोई बोलेगा महादेवी वर्मा, सब लोग अलग अलग बोलेगा अपना। ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, सबका आंसर सेम होगा? तो मतलब यह भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। चौथा देखो, आपकी कक्षा के सभी बालक, तुम्हारी कक्षा के सभी लड़के, तो सबका आंसर सेम होगा, अलग अलग होगा? तुम्हारी कक्षा के सभी लड़के, अब मान लो अगर अभी किशन 9th में है तो है, इसको कोई काट सकता है क्या? अगर गोविंद 9th में है, रजनीकांत 9th में है, तो इसको कोई कहेगा 10th में है? तो सबके आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। हाँ, तो यह भी सुपरिभाषित संग्रह है। मतलब तुम्हारी कक्षा के सभी लड़के, तो तुम्हारी कक्षा का कोई लड़का अगर है तो उसको थोड़ी कहेगा कि इंटर का लड़का है, ये 7वां का लड़का है, नहीं, वो 9th का है तो है। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, तो 100 से कम कोई 1 बोला, कोई 2 बोला, कोई 3 बोला, इस आंसर कोई काटेगा? इसका मतलब यह भी सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, छठा, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद ने जितना उपन्यास लिखा है, ठीक, कोई बोलेगा गोदान, तो इस वक्त कोई काट नहीं सकता है। कोई बोलेगा उनका बहुत सारा मतलब है लिखा गया उपन्यास सब। ठीक है, जैसे पूस की रात जो भी है, तो सबके लिए क्या होगा आंसर? सेम सेम होगा। ठीक, यह भी सुपरिभाषित संग्रह है। अगला, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक, हाँ, सम का मतलब 2 4 6 8, पूर्णांक का मतलब 100 100। ठीक है, तो अगर कोई बोल दिया 2 4 6 8 10 20 25 नहीं 24 26, ठीक है, इस बात को कोई काट सकता है? कोई नहीं काट सकता है, मतलब यह भी सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है,
8वां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस चैप्टर में जितना ही प्रश्न है तो यह सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है। जैसे अगर शुभम बोल दिया कि यह तीसरा क्वेश्चन 1.1 का है तो तुम इस बात को काट सकते हो, लेकिन अगर ये बोल देगा कि सबसे अच्छा हीरो अगर अक्षय कुमार है तो तुम कहोगे नहीं, इस बात को हम काट रहे हैं कि मेरी नजर में वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस चैप्टर का सब क्वेश्चन हाँ है, इसको कोई काट नहीं सकता है। तीसरा इसी चैप्टर का, दूसरा इसी चैप्टर का है, तो 8वां भी है। 9वां, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक जानवर का आंसर सबका सेम सेम होगा? नहीं, कोई बोलेगा शेर, कोई बोलेगा बाघ, कोई बोलेगा चीता, तो यह भी नहीं है। ठीक है, 9वां। तो फर्स्ट क्वेश्चन कोई डाउट है, कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक, नेक्स्ट। मतलब अगर सबका आंसर सेम सेम है, अगर उसके बाद कोई काट नहीं रहा है तो है, अगर कोई काट दिया, एक को आदमी काट दिया, ठीक है। हाँ देखो, विज्ञान में क्या होता है ना, विज्ञान मैथ में भारी अंतर है। मैथ विज्ञान कहता है कि अगर कोई बात उसके नियम को नहीं मान रहा है ना तो कहता चलो ये अपवाद है, ये कौन चीज है? लेकिन मैथ कहता है नहीं, अपवाद फपवाद कुछ नहीं होता है। अगर 100 आदमी बोलेगा हाँ, एक को नियम कह दिया ना, तो वह नियम हो जाएगा ना। हाँ करवाने के लिए 101 में 101 आदमी से हाँ करवाना पड़ेगा। हर आदमी बात मानेगा तभी मैथ का आंसर मिलेगा। ठीक है, मैथ का क्या कहता है कि मेरी दुनिया में कोई अपवाद फपवाद नहीं है। हाँ चलो सेकेंड क्वेश्चन। इसमें मान लीजिए एक खानदान में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 मनुष्य है। ठीक है, अब तुमको बताना है कि लगेगा इप्सिलॉन का चिन्ह मतलब बिलोंग्स टू का चिन्ह कि डज नॉट बिलोंग्स टू का। अगर उसके खानदान का हुआ तो बिलोंग्स टू, अगर उसके खानदान का नहीं हुआ डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, चलो एक खानदान में कौन कौन अच्छे से उसको देख लो। देख लिया? चलो बताना है तुमको 2 के 1 में। थोड़ा सा इसको देखो, 5 बिलोंग्स टू कि डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 5 जो है एक खानदान का है कि नहीं है, तो यहां लग जाएगा बिलोंग्स टू का चिन्ह। कोई दिक्कत? चलो दूसरा में 8 इस खानदान का है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तीसरा 0 नहीं है। समझ रहे हो? फर्स्ट में सीखे हो सुपरिभाषित संग्रह, सबका आंसर कोई आंसर काटे नहीं तो सुपरिभाषित है। ठीक है, और सेकेंड में बिलोंग्स टू कि डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बोलो 4 बिलोंग्स टू कि डज नॉट बिलोंग्स टू, ये उसके खानदान का है। 5वां देखना है तुमको। अब 2 है, छठा बताओ। छठा नहीं है? हाँ, छठा में 10 है और 10 जो है एक खानदान का नहीं है, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, क्या तुमको मैथ भारी लग रहा है? चलो इंटरेस्टिंग लग रहा है? ठीक बात है। नेक्स्ट अब जो है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर का मतलब एकदम बकलोल बात, छीट छाट के अंक को लिख देना है। कोई अंक आगे कोई अंक पीछे, खाली रिपीट नहीं करना है, अंक को रिपीट नहीं करना है। देखो रोस्ट, इसको मतलब यह समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे रोस्टर रूप में लिखना ये आसान काम है। ठीक है, जैसे ए कह रहा है क्या, एक खानदान है, इसके खानदान में कौन कौन आदमी है, तो कह रहा है क्या, एगो पत्नी है, 3 गो बेटा है, 4 गो बहू है ना, 3 गो बेटा तो 3 गो बहू हो जाएगी। हाँ मान लो, फिर 10 गो पोता है, 22 गो पोती है, जो भी है इसके खानदान में, तो उस जितना सदस्य है ना सबको कॉमा लगा लगा लिखना है और मध्यम को से पैक करके रस्सी से बांध देना है, बस सेट तैयार, समुच्चय तैयार। चलो एक्स कह रहा है, ए क्या है तो एक्स है। अब एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब सौंस अंक, प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा 0 भी चलेगा। ठीक है, लेकिन बट्टा उट्टा नहीं चलेगा। और एक और शर्त लगा दिया, और ये x जो है ये -3 से बड़ा है लेकिन 7 से क्या है, तो हमको -3 से बड़ा चाहिए और 7 से, तो -3 से बड़ा कौन हो जाएगा, तो -2। तो हमको लिखना है किस रूप में, रोस्टर रूप में। तो -3 से बड़ा -2, ये बात समझ रहे हो ना रे? माइनस की दुनिया में छोटा हो जाता है बड़ा, अब बड़ा हो जाता है छोटा। क्यों? माइनस का मतलब कर्जा, मतलब इस पर 1 लाख कर्जा है और तुम पे 1 करोड़ कर्जा है, तो अच्छा कौन है? ये अच्छा है, क्योंकि इस पर 1 लाख कर्जा है। ठीक है, तो कर्जा कम अच्छा। चलो -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, नील पॉकेट फुल ड्रेस, न इसके पास ढेउआ है न इस पर कर्जा है, नहीं है। फिर 0 से बड़ा 1, चलो 1 से बड़ा 2 से बड़ा, जाना कहां तक है, 7 तक।
3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 7 लेंगे तो 7 से छोटा चाहिए। -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो ना ये चाहिए ना ये चाहिए, खाली बीच में का खोआ मलाई सब चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया किस रूप में? रोस्टर रूप में, बकलोलवा रूप में एकदम। अंक को छीट छाट के कॉमा लगा लगा लिखे हैं, किसी अंक को रिपीट नहीं किए हैं रिपीट। ठीक बात है। देखो सर वो -3 और 7 रोस्टर में मतलब इसमें इसका नाम था कि नहीं? मतलब नहीं समझे। मतलब वो जो था -3 और 7, हाँ, इसके एक खानदान था कि नहीं? नहीं था उसके खानदान का। क्यों नहीं था उसके खानदान का? उसने बताया क्या? हाँ, ये बोल दिया है कि x जो है ना वो -3 से बड़ा है, -3 नहीं है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अगर यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी लगा होता है ना, तो 7 के बराबर भी है, 7 से छोटा भी है, तो 7 भी लेते, लेकिन बोला नहीं 7 नहीं, 7 से कम। ठीक। क्वेश्चन नंबर बी देखना है तुमको। ये बोला है कि बी एक खानदान है, इसके खानदान में कौन कौन लोग हैं? तो बोला है x है। x का गुण क्या है? कि संख्या 6 से कम है, अप्राकृत संख्या है। तो तुमको दुनिया में से ऐसा ऐसा प्राकृतिक संख्या ढूंढ के लाना होगा, प्राकृतिक संख्या जो 6 से क्या हो? हाँ, जो 6 से कम। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन हो जाएगा? 1 होगा, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 से कम थोड़ी, तो 6 के बराबर हो गया, बराबर नहीं चाहिए, 6 से कम। 1, 2, 3, 4, 5 और सब मध्यम कोश क्या करना है? बंद कर देना है। ये रोस्टर रूप में हो गया। नेक्स्ट देखो अब सी एक खानदान है। ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या, मतलब सारा 2 अंकों की संख्या होगा और प्राकृत होगा, ठीक है, जिसके अंकों का योगफल 8 हो जाए। अंकों का योगफल मतलब दोनों अंक को जोड़ने पे 8 उड़ जाए, लेकिन वो संख्या होनी चाहिए 2 अंक का। अच्छा, 2 अंकों की संख्या शुरू कहां से होता है? खत्म कहां होता है? 10 से शुरू। 9 क्यों नहीं? एक ही अंक का। 100 क्यों नहीं? 3 अंक का हो जाएगा। ठीक है, देखो मतलब 10 से 99 तक जाना है, लेकिन केवल ऐसा अंक चुनना है जिसके दोनों अंकों का योगफल कितना हो? 8 हो। सी एक खानदान है। तो अगर पहला अंक हम लेते हैं 1, 10 के बाद हमको 10, 11, 12 लेंगे तो 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 को जोड़ेंगे तो 1 0 1 रह जाएगा। 11 को जोड़ो 2, 12 को जोड़ो 8 पुराना, क्या करना होगा? नहीं, पहले अगर पहला अंक 1 तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा? 1 और कितना 8 हो जाएगा? 7। चलो 1 17 हो जाएगा। ठीक है, चलो। और अगर पहला अंक लेते हैं 2 तो दूसरा में क्या हो जाएगा? 6। पहला अंक लेते हैं 3, 5, 8 पुराना है तुमको। चलो, अगर पहला अंक लेते हैं 4, 4। पहला अंक लेते हैं अगर 5, पहला लेते हैं 6, 7। पहला अंक 8, 0 नहीं लेंगे रे। 8 0 2 अंक नहीं, 80 80 एक अंक का है, 2 अंक का है। तो ये हो गया कौन रूप? रोस्टर रूप। कौन सा रूप? रोस्टर रूप। कोई दिक्कत? नेक्स्ट डी एक खानदान है। इसमें कौन कौन आने वाला था? अभाज्य संख्या। अभाज्य उसे कहते हैं जिसमें भागों नहीं लगे। और जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक संख्या है, जो 60 की भाजक है, देखो मतलब जिससे 60 में भाग लग जाए, जिससे 60 में भाग, ऐसा कौन संख्या है मतलब खुद अभाज्य है लेकिन उससे 60 कट जाएगा? हाँ, काहे नहीं? दिमाग लगा। 2 से 60 कट जाएगा। सुनो, 2 से 60 कट जाएगा और 2 अभाज्य है कि नहीं है? 3 से तो 60 कटेगा, 3 60 नहीं कटेगा, वो अभाज्य नहीं है। तो देखो लिखेंगे 4 में डी एक खानदान है जिसमें कौन कौन आने वाला है। तो पहले कीड़ा आने वाला है। गधा सब आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। देखो इसके खानदान में ऐसा 1 नहीं आएगा। 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। 2, 3। अच्छा, और सोचो ऐसा कोई संख्या जो खुद अभाज्य हो लेकिन 60 को काट दे। सोचो 2 3 के अलावे 5 से 60 नहीं कटेगा। और अभाज्य है कि नहीं है? 5 अभाज्य भी है। नहीं तो 6 तो भाज्य हो जाएगा। और 60 किससे कटेगा? तो 10 से कटेगा।
तो 10 तो भाज्य हो जाएगा, 12 से कटेगा भाज्य हो जाएगा, 15 से भी कटेगा लेकिन भाज्य हो जाएगा, 30 से कटेगा 30 तो भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 2 3 5। मतलब हम ऐसा ऐसा अंक चुने जो खुद तो अभाज्य हो लेकिन 60 को काट दे, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसमें से हमको सभी अक्षर नोच नोच के निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। अच्छा, समुच्चय का नियम क्या कहता है कि किसी भी अक्षर को रिपीट करना होता है? नहीं, रिपीट तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रजनीकांत तुम इस साइड आ जाओ, उधर बैठो। चलो हम सबसे पहले सुनते हैं टी को। ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, टी ले लिए, अब तब क्या देंगे? कॉमा, क्योंकि हम लोग कॉमा लगा रहा है के अक्षर देते हैं। टी के बाद क्या लेंगे अब हम? आर, फिर आर के बाद आई। ठीक है, कॉमा, आई के बाद ओ, ना पहले सॉरी जी, फिर ओ एन, नहीं ओ को लेंगे क्योंकि रिपीट तो नहीं करते हैं, ओ नहीं लेंगे। एम, ठीक है, एम के बाद ई भी ले लेंगे, उसके बाद टी नहीं लेंगे, टी लेंगे नहीं लेंगे, आर लेंगे। कीड़ा सब जो है ना, ट्रिगोनोमेट्री, आर नहीं लेंगे, वाई लेंगे, वाई ले लेंगे, हो गया। मतलब अगर हमको लिखना है रोस्टर रूप में तो हम सभी अक्षर को कॉमा लगा लगा लिखेंगे लेकिन अक्षर को रिपीट नहीं करना है। गधा सा बल्ब के पास ना, बाप रे। सर इस पे क्या कीजिए, व्हाइट वाला पूरा चिन्ह और लगा दीजिए बॉल पे जी, नहीं आएगा। कितना नहीं आएगा अभी, आज फर्स्ट दिन आ रहा है। तो देखो 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 कहाँ थे हम लोग? हाँ, अब है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, चलो सबसे पहले किसको लेंगे? बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा, अच्छा तो न टी लेंगे न ई लेंगे, आर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटर का जितना अक्षर था उसका समुच्चय हो गया। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद 5 6 में कोई जान नहीं है। ठीक है, जो है इसमें इंटरेस्ट केवल 4 तक है। अब निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। रोस्टर रूप तो आसान काम था, अंक को लिख दिए एकदम, एकदम किस रूप में लिखना है अब? समुच्चय निर्माण रूप। जब भी समुच्चय निर्माण रूप लिखना होगा मतलब तुमको इसका गुण लिखना पड़ेगा। ठीक, कि किस गुण से लिखा गया है। ठीक है, तो तुमको देखना होगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जैसे हमको 3 का पहाड़ा दिख रहा है, ये हमको 2 4 6, ये हमको 2 का पहाड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो देखो हम लेते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है 3 6 9 12। ठीक है, एक खानदान दे दिया एक खानदान। अब क्या करना है हमको? इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम पहले इस खानदान का नाम दे देंगे ए खानदान है, ए बराबर, अच्छा इसमें जितना सामान है ना सबको हम दे देंगे पहले एक्स नाम। क्या नाम देंगे? एक्स दे देंगे। सच दैट, इस प्रकार है। ठीक, इसे एक्स तुम कह दिए, अब इसमें कौन सा गुण है तुमको ढूंढना पड़ेगा। आखिर ये किस मतलब नियम से आगे बढ़ रहा है? ये 3 के पहाड़ा से आगे बढ़ रहा है। तो क्या लिखेंगे कि x जो है ना यह बराबर है 3 के पहाड़ा के। तो 3 का पहाड़ा मतलब 3n। अब उसे n कह दे दिए, तो n एक प्राकृत संख्या है। मतलब एक बार 3 एकाई 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 चौके 12। मतलब n का मान कभी पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4। अगर पहाड़ा है पहले 1 मर्तबे, फिर 2 मर्तबे, फिर 3 मर्तबे, फिर 4 मर्तबे। ठीक है, तो देखा जाए तो ये समुच्चय निर्माण रूप में आ गया। इससे हमको जानकारी मिल रहा है कि x क्या है, तो 3 का पहाड़ा है। ठीक, लेकिन अगर तुम और जानकारी देना चाहते हो तो तुमको लिखना पड़ेगा कि आखिर इसमें n क्या है, n के बारे में कुछ बोलो। तो n जो है ना, n यह बिलोंग करता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। n का मतलब कौन संख्या? प्राकृत संख्या। ठीक है, मतलब n क्या है तो 1 2 3 4 है। मतलब एक बार 3 एकाई 3, तब 3 दूनी 6, तब 3 तिहाई 9। मतलब हम बोले हैं कि x बराबर क्या है 3n। x बराबर क्या है 3n। पहला संख्या क्या 3 था, अगर 3 था तो 3 गुने 1। पहले हम क्या किए, मतलब प्राकृत संख्या लिए पहले 1, फिर क्या लेंगे प्राकृत संख्या 2, फिर क्या लेंगे प्राकृत संख्या 3।
चलो सेकंड संख्या क्या 6 है, तो 6 कैसे आया था, 3 के पहाड़ा से आया था। और 3 का पहाड़ा क्या बार पढ़े 6 आया है, 2 बार। तो n का मान एक बार 1 हो जाएगा, एक बार 2। चलो तीसरा संख्या 9 है, तो 9 कैसे आया होगा, 3 के पहाड़ा में 3 गुने 3। चलो फिर चौथा संख्या 12 आया हुआ है, 3 के पहाड़ा में कै बार में, 4 बार में। तो ये जो 3 का पहाड़ा तो है, लेकिन n का जो शुरू n जो है मतलब पहाड़ा कहां से कहां तक है, तो 1 बार से लेके 4 बार तक, 3 इकाई 3 से लेके 3 चौके 12 तक। ठीक है, तो हमको इसमें एक बात और लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम कहें क्या, बहुत सोच के इसमें लिखना पड़ेगा कि ये जो है 3 का पहाड़ा है, x बराबर 3 है। ठीक है, एक बात हम और बता दिए कि n क्या है, यहाँ पर n जो है प्राकृत संख्या है। मतलब यहाँ पर 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 हो रहा है। कभी 1.5 मरतबे, कभी आधा मरतबे लग रहा है, 1 मरतबे, तो 2 न तो 3 न तो 4 लग रहा है। ठीक है, एक बार और देना होगा कि ये पहाड़ा कहां से कहां तक है। 3 का पहाड़ा हम क्या बार पढ़े हैं, कहां से पढ़े हैं, 1 से तक पढ़े हैं। तो हम क्या कहेंगे कि 1 से लेके 1 से बड़ा या बराबर है n। ठीक है, और नहीं n नहीं, इसको तुम लिख दो, 1 मिनट। मतलब ये n जो है प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या पहाड़ा हम क्या बार पढ़े, 4 बार पढ़े हैं। कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक। तो n जो है ना ये 1 के बराबर है, क्योंकि पहाड़ा पहले पढ़े 1 बार, 1 मरतबे, फिर 2 मरतबे, फिर 3 मरतबे, फिर 4 मरतबे। और यह छोटा या बराबर किससे है, 4 से है। ये पूरा जानकारी हो गया। हम x बराबर 3 यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक, सेकंड क्या कर सकते हैं, हम लिख देंगे कि जो n जो है ना यह प्राकृत संख्या खंडांक का है। मतलब हम जो भी पहाड़ा पढ़े हैं 100 मरतबे पढ़े हैं, बट्टा मरतबे पहाड़ा नहीं पढ़े हैं। और तीसरा बात कि पहाड़ा कहां से शुरू किए हैं, तो एक से, और कहां खत्म किए हैं, 4 तक। इस पूरे चैप्टर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही है। ठीक है, बस 7 बज के उठे, आज तो लेट से स्टार्ट हुआ है, हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर इसका, चलो एक के बाद हम लेते हैं पहले 4, क्योंकि हमको इसमें पहाड़ा दिख रहा है। वो रजनीकांत देखना, 2 4 6 ... है ना। ये खत्म कहां तक, वैसे खत्म नहीं दिया हुआ, इसको देना चाहिए इसको खत्म कहां तक, हम दे देते हैं 8 तक। कुछ मिस्टेक इसमें हो सकता है, शायद होगा मिस्टेक। फिर सब में अंतिम दिया, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो कहीं छूट गया होगा। तो चलो इसमें तुमको क्या दिख रहा है, कौन सा गुण दिख रहा है, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है, पहाड़ा। किसका पहाड़ा है, यह 2 का है। तो हम कहेंगे चलो इसका नाम हम दे दिए b, कुछ भी नाम दे सकते हैं। देखो इसका नाम दे दिए b, दे दिए नाम b। क्या है, तो यह x है। सच दैट ये x कैसा है, तो यह 2 का पहाड़ा है। तो लिखेंगे x जो है यह 2 का कौन चीज है, पहाड़ा। तो 2 गुने n, जहां n क्या है तो प्राकृत संख्या होगा। n किसके परिवार से रिश्ता रखता है, प्राकृत संख्या से। आप पहाड़ा कहां से कहां तक है, 1 मरतबे से लेके 4 मरतबे तक। तो लिखेंगे कि 1 से बड़ा भी है, 1 के बराबर भी प्राकृत संख्या, और 4 से छोटा भी है, और 4 के बराबर भी है। क्या आपको ज्यादा बात समझ में आया। मतलब पहले 2 आया, हम क्या लिखे हैं, x जो है 2 का पहाड़ा है, ये लिखे हैं x जो है क्या है, 2 का पहाड़ा है। क्यों लिखे हैं, x का मान दिया हुआ है 2 4 6 8। तो 2 कैसे आया होगा, 2 के पहाड़ा में 1 मरतबे गुना करने पर। फिर 2 के पहाड़ा में 4 कैसे आया होगा, फिर 2 के पहाड़ा में 6 कैसे आया होगा, हाँ, फिर 2 से 4 बार किए होंगे। मतलब पहाड़ा जो है x लेके कहां तक है, 4 तक। 2 का पहाड़ा 4 बार। फिर देखो नेक्स्ट, हाँ ये पूरा काम करना होगा। ठीक है, अब देखो, अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले लेते हैं 5वां। तो इसको उल्टा पुल्टा सजा, अगर इसको हम सजाए होते ना तो पहले हम देते पहला क्वेश्चन, दो देते चौथा वाला, तब देते 5वां वाला, तब देते दूसरा वाला, तब देते तीसरा वाला। ठीक है, हाँ अरे बीच का सब काटना पड़ेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो कौन सा अभी हम लोग, 2 मिनट लगेगा करने में। अच्छा चलो सीख लेंगे। पहले क्वेश्चन 5 देखो, वो 5 में है 1 4 9 ... 100। चलो ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या दिख रहा है तुमको इसमें, ये सब क्या है, पहाड़ा तो नहीं है ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर है कि नहीं है। ये सब वर्ग है कि नहीं है, 100
10 का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। मतलब 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, मतलब लिखेंगे इसका कुछ नाम दे दो, हम दे इसका नाम डी दे दिए नाम। डी एक खानदान है जिसमें x है। x किस प्रकार का है, x जो है यह बराबर है x होल मतलब स्क्वायर के, n स्क्वायर। n मतलब प्राकृतिक संख्या, 1 का स्क्वायर तब 2 का तब 3 का, सब तो स्क्वायर है ना है। अच्छा n किसके खानदान का है, तो n प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ये 1 का, ये 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या ना है। अच्छा फिर ये हम यहाँ भी बंद कर सकते थे, हम यहाँ भी बंद कर सकते हैं, आगे को जानकारी और दे देंगे तो और अच्छी बात है। जैसे ये प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से हुआ है, 1 से, खत्म कहां हुआ है, नहीं 100 खत्म हुआ रे, 100 किसका स्क्वायर है। हाँ तो लिखेंगे 1 से बड़ा है या बराबर है प्राकृतिक संख्या और 10 से छोटा है या क्या है, बराबर है, मतलब होल स्क्वायर है 1 से लेके कहां तक का, 10 तक का। ठीक है, इसलिए जो n है प्राकृतिक संख्या वो 1 से लेके 10 तक का है। एपी में नहीं, एपी में तो नहीं है, नहीं है। हाँ अब क्वेश्चन नंबर कौन हो गया, चलो दूसरा देखते हैं। 2 4 8 16 32 बहु 2 4 8 16 32। अब देखो तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तुम क्या दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें स्पेशल दिमाग चाहिए। 2 गुना बढ़ता जा रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, मतलब हम समझ गए कि इसके पास एगो 2 है, तो इसके पास और देखो 2 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब हम लिखेंगे कि ये वो खानदान है ए, इसको हम x नाम दे दिए। जहां x क्या है, तो x जो है ये 2 का पावर n है, मतलब 2 इसमें बढ़ता जा रहा है, कभी 2 एक बार, कभी 2 बार, मतलब 2 सब में है, किसी में 1 बार है, किसी में 2 बार है, किसी में 3 बार है, तब दे देंगे 2 का पावर n। जहां n कौन संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या, क्योंकि इसके पास 1 पीस, इसके पास 2 पीस, इसके पास 3 पीस, 1 2 3 4 सब प्राकृतिक संख्या ना है। अच्छा चलो, कहां से कहां तक है होता, n 1 से बड़ा या बराबर है n, इसके पास एगो 2, इसके पास 2 गो, इसके पास 3 गो, 4 गो, इसके पास क्या गो 2 है, 5 गो 2 है, मतलब 5 से छोटा या बराबर। कोई दिक्कत तो हम समझ गए कि इसके मतलब एक खून को 2 बढ़ता जा रहा है, इसके पास 1 पीस 2, इसके पास 2 पीस 2, इसके पास 3 पीस 2। अब जो तीसरा क्वेश्चन तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा, जो इसका सबसे भारी है वो हमको बताना नहीं पड़ेगा। 5 25, बस तुमको रिश्ता ढूंढना है, 125 625। अब देखो तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्क्वायर है। हाँ 5 5 बढ़, इसके पास 1 पीस 5 है, 2 पीस 5 है, इसके पास 3 पीस 5, मतलब 5 तो सबके पास है कि नहीं है। जैसे इसमें 2 सबके पास था, तो इसमें क्या है, 5 सबके पास है, इसका भी नाम दे दिए ए। कहेंगे ए क्या है, x है, किस प्रकार है, तो x जो है इसमें x 5 के बराबर है, मतलब 5 सबके पास है, किसी के पास 1 पीस, किसी के पास 2 पीस, किसी के पास 3 पीस, तो 5 का पावर क्या कर देंगे n। जहां n कौन संख्या है, प्राकृत। हम हर बार प्राकृत क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सौंस में चल रहा है, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस, इसको हम पूर्णांक कह सकते हैं, सॉरी मतलब परिमेय कह सकते हैं नहीं, क्योंकि केवल सौंस में चल रहा है ये। ठीक है, अच्छा तब है कहां से कहां तक, 5 1 से लेकर क्या पीस तक है, इसके पास 1 पीस 5, इसके पास 2 पीस, इसके बाद 4 पीस, यानी 1 से बड़ा या बराबर है n और 4 से छोटा या बराबर है n। ये हो गया कौन सा रूप, समुच्च निर्माण रूप, सबसे खतरनाक रूप। ठीक है, उसके बाद 5 का सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। देखो हाँ एकदम तुम सही पकड़ लिया रे, ये कह रहा है कि 3 की तरह लग रहा है। ठीक है, मतलब इसमें लिखा होता है रोस्टर रूप में लिखिए, इसमें क्या कह रहा है, सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब क्या, उसको अंक सबको लिखिए, सभी अंक को। बहुत अच्छा, और जब 9th का बच्चा समझ जाएगा तो 11th तो समझ ही जाएगा कि चलो बबू फटाफट तुमको आंसर बोलना है। अब सब ऑब्जेक्ट आई तो मिलान करने वाला है। ठीक, क्या कह रहा है, एक खानदान है जिसके खानदान में कौन कौन मनुष्य है, मनुष्य नहीं कौन कौन सा अंक है, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम हो अप्राकृत हो संख्या हो, तुमको वो लिखना है। ठीक, तो विषम प्राकृत संख्या कौन कौन हो जाएगा, शुरू कहां से करेंगे बोलो, 1 से, फिर 1 3 5
ये खत्म होने का चीज है, नहीं ये अनंत तक जाएगा, तो बस डॉट डॉट देकर कोष्ठ घेर दो, ठीक है। क्योंकि हमको विषम चुनना था, अप्राकृत भी होना चाहिए, तो विषम तो प्राकृत होगा ही होगा। सेकेंड देखो, अब क्या कह रहा है, x जो है एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब सौसंग, चाहे प्लस चाहे माइनस। ऐसा सारा बात तुम लोग 9th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, तो 9th 11th से पूरा मिलता जुलता है। देखो माइनस आधा से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो, मतलब इससे बड़ा इससे छोटा, तो माइनस आधा के से बड़ा कौन संख्या हो जाएगा, माइनस में 8 आना है, तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा सौंस में, एक से छोटा कुछ और है वो चीज, नील पॉकेट फुल ड्रेस, 0। हाँ, तो 0 जो है देखो जीरो, क्या 0 पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, 0 भी आता है, देखो तो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, मतलब हम 5 लेंगे, देखो तो 5, सोच के बताओ, 9/2 का आधा होता है 4.5, 4.5 से हमको लेना है छोटा, तो हम 5 ले सकते हैं क्या, क्योंकि हमको माइनस आधा से बड़ा और 9/2 से छोटा चाहिए, तो हमको उसको बीच का चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है x एक पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, तो x स्क्वायर छोटा या बराबर 4, मतलब x स्क्वायर अगर 4 करते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, √4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, चलो 9 तक तो 2 सही है, लेकिन अब तुमको ना 10th में जब जाओगे तो तुमको बोलना पड़ेगा +-2, क्या बोलना पड़ेगा रे, +- 4 का वर्गमूल प्लस भी 2 होगा और 4 का वर्गमूल माइनस भी 2 होगा, क्योंकि -2 में -2 से गुना करो +4, अब +2 में +2 से गुना करो फिर भी +4 होगा, ठीक है। नहीं, हमको बस बताना है कि कौन कौन संख्या होगा एक इसके खानदान का, सी के खानदान का। देखो हम समझ गए कि x का जो मान है वो कह रहा है कौन चीज, इससे या तो छोटा हो या इसके क्या हो, बराबर हो, ठीक है, मतलब इस 4 से या तो छोटा हो जाए या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमको ना -2 से लेके अब +2 तक लेना पड़ेगा, अब पूर्णांक चुनना पड़ेगा, तो ले लेंगे -2, -2 से बड़ा -1, बड़ा मतलब माइनस में छोटा है कि नहीं, फिर 0, फिर 1 और फिर 2, जितना भी हम अंक लिखे हैं ना ये सब क्या है, -2 से बड़ा है, अब +2 से क्या है, अच्छा हम 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको क्या बोला है, हाँ वो 2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डी में तुमको एकदम मौखिक बोलना है, इसको लिखेंगे नहीं हम, लॉयल शब्द का एक अक्षर, तो लॉयल में अक्षर कौन कौन ले लेंगे, एल लेंगे, फिर ओ, वाई, ए, एल नहीं लेंगे, तो हो जाएगा लोया, LOYA, जैसे माइक है बोया, ठीक है, ये हो जाएगा लोया। चलो x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो अगर 31 नहीं होते हैं तो ऐसे हम लोग हाथ पे गिनते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर उल्टाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जो ये मुक्का पे पड़ेगा ऊंचका वाला पे वो 31 दिन, और जो गड्ढा में पड़ेगा वो 30 दिन। अब फरवरी तो हो जाता है 28 या 29 का, तो हमको केवल उस महीना को नहीं लेना है जो ऊंचका पे है। जनवरी लेंगे नहीं, क्योंकि क्या बोला, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो जनवरी नहीं लेंगे, फरवरी लेंगे, फरवरी लेंगे, उसमें 31 दिन थोड़ी होता है। फिर मार्च नहीं लेंगे, अप्रैल ले लेंगे, मई नहीं लेंगे, जून ले लेंगे, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, ठीक, अक्टूबर नहीं, नवंबर ले लेंगे, दिसंबर को छोड़ देंगे। मतलब जिसमें 31 दिन नहीं होता है उस सब महीनों का क्या करना, सब महीना को कॉमा लगा लिख देंगे और मध्यम कोश से पैक कर देंगे, एक खानदान तैयार, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है, व्यंजन मतलब A-E-I-O-U को छोड़कर ऐसा अक्षर जो के से पहले आता हो। तो देखो हम ए को नहीं लेना है, ई को नहीं लेना है, आई को नहीं लेना है, ओ को नहीं लेना है, यू को नहीं लेना है व्यंजन में, ठीक है, इसको नहीं लेना है, अब प्लस के बाद वाला को भी नहीं लेना है। चलो ए के बाद बी ले लेंगे, सी ले लेंगे, डी ले लेंगे, ई तो छोड़िए दो, फिर एफ ले लेंगे, जी एच ले लेंगे, आई नहीं लेंगे, फिर जे और फिर के नहीं, के से जो पहले आता हो, तो के पहले थोड़ी आता है, वो तो के टाइम में ही आता है, तो उन अक्षर को ले लेना है जो के से क्या हो, पहले आता है। तो जितना भी अभी हम अक्षर बोले हैं उसको कॉमा लगा लगा लिख देंगे और क्या करेंगे, मध्यम कोश से बांध देंगे। तुम बोलो, अच्छा ये बात बोले हो, ठीक ठीक। देखो
अब इसका इससे हमको मिलान करना है। हम चाहेंगे कि तुम लोग बिना कुछ लिखे हुए दिमाग से मिलान करवा दो। इधर गुण लिखा हुआ है, इधर गुण है, इधर अंक है, तो कौन सा गुण किस अंक से मिल रहा है दिमाग लगाना है। जैसे पहला गुण पढ़ते हैं, इसको मत पढ़ना, गुण को पढ़ो, गुण से अंक मिलाएंगे, ठीक है। एक से एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य है, और 6 की भाजक है। 6 की क्या है? 6 की भाजक है, मतलब 6 में भाग लग जाए, ठीक, लेकिन वो अभाज्य हो तो कौन हो जाएगा? 2 और 3। तो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, और दोनों 6 का भाजक भी है। तो हम दोनों 2 का मिलान किससे करेंगे? रोज कुछ पर ले लेते हैं। अरे कहां भाग गया, भाग क्यों जाता है ये? रुक जाओ, ठीक है, ये कीड़ा का, रुक जाओ। ओ चल देखिए, देखो कोई बात नहीं है, मान लो कि टिक लग गया, ठीक है, इसमें भी चलेगा कलम। मोड कमेंट क्या बोले हो? और अब आया आ गया। देखो देखो हो जाएगा। तो इसका मिलान करेंगे किससे? 2 से। हो गया मिलान। सेकेंड, x जो 10 से कम, 10 से कम मतलब 1 से लेकर 9 तक, विषम मतलब 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 हो, ठीक है। अब प्राकृत संख्या है, तो 1 3 5 7 9 सब 10 से कम है, सब विषम भी है, तो बोलो इसका b का मिलान किससे करेंगे? हाँ, तो इसका मिलान 4 से हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो, x एक प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 शंकर जी के जटा तक, अनंत तक, और 6 की भाजक है, मतलब 6 में उस सब से भाग लग जाए और 6 से छोटा भी हो, पर मतलब प्राकृत संख्या भी हो। देखो 1 2 3 6 सब प्राकृत है कि नहीं है? सब से 6 में भाग लगे नहीं लगेगा? सबसे लग जाएगा, तो इसका मिलान कैसे करेंगे? सी से। अब जो बच गया तो उसका मिलान हो ही जाएगा। वैसे मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर कौन कौन है? यही सब है, तो इसका मिलान इससे, इस प्रकार चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट, ठीक है। ताली क्या मारेगा? अच्छा सुनो, तो कल 1.2 और उसका थ्योरी, अगर टाइम से कुछ स्टार्ट हो जाएगा तो कल आराम से 2 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। फोटो, अच्छा ठीक है। अच्छा सब पेज का ना कर देते हैं फोटो, ठीक है। ये तो ऐसे समझाए हुए थे, इसका तो जरूरत नहीं है। यहाँ से शुरू हो जाएगा क्या सोल्यूशन? खींच दो फोटो फटाफट सबके, एक मिनट खींच दो, खींच लिया इसका, रुक जा, इसका खींचो, इसका खींचो, इसका खींचो, इसका खींच दो।